Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरा रीमान इंटीग्रेशन का चैप्टर चल रहा है जिसमें मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको एक में डेफिनेशन सिखाई थी रीमान इंटीग्रेशन की और दूसरे में कुछ थ्योरम्स बताई थी। बच्चों इससे पहले के दोनों लेक्चर्स देख के आना ताकि ये लेक्चर आपको समझ आए। रीमान इंटीग्रेशन का बेटा पूरा चैप्टर आपको सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा तभी समझ आएगा, क्योंकि पहले के रिजल्ट्स हैं जो हम आगे यूज़ करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। आज मैं आपको सिखा रही हूँ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी रीमान इंटीग्रेबल। मैंने थ्योरम लिख दी है स्क्रीन के ऊपर, देखो क्या होती है ये। देखो, ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होगी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब होगा। देखो, अब बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल। फंक्शन बाउंडेड है, ये हमें गिवन है, वैसे भी हम लेके चल रहे हैं कि फंक्शन हमारा हमेशा बाउंडेड ही होगा। इज इंटेग्रेबल ऑन द इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ मतलब ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, कन्वर्स भी थ्योरम का ट्रू होगा। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन। बच्चों पार्टीशन का मीनिंग मालूम है आपको, मैंने एक इंटरवल था ए बी, उसके काफ़ी सारे सब इंटरवल्स बना लिए तो पार्टीशन बन गया। यूपीएफ क्या होता है? अपर डार्बॉक्स सम। और एलपीएफ क्या होता है आपका? लोअर डार्बॉक्स सम। तो मुझे शो करना है कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन। तो बेटा पहले दोनों पार्ट प्रूव करने हैं, कन्वर्स भी प्रूव करना है, तो पहले हम एक चीज़ प्रूव करेंगे नेसेसरी पार्ट और फिर हम सफिशिएंट पार्ट कर देंगे। तो मैंने माना कि लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन एंड इंटेग्रेबल फंक्शन ऑन ए बी। आई विल शो दैट कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन, ये मैं शो करूंगी। ठीक है, अब देखो बेटा, क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन इंटेग्रेबल है। अगर फंक्शन इंटेग्रेबल है तो हमारी जो डेफिनेशन थी डार्बॉक्स कंडीशन ऑफ इंटेग्रेबिलिटी, वो क्या कह रही थी कि मेरा अपर रीमान इंटीग्रल लोअर अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल के बराबर होगा। यानी कि यू एफ जो है एल एफ के बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा? ए टू बी एफ टी एक्स। अब कोई बच्चा अगर ऐसे लिखता है यू एफ और एल एफ डार्बॉक्स इंटीग्रल के लिए, तो वो ये नोटेशन यूज़ करे, नहीं तो इसकी एक और नोटेशन क्या होती है यू एफ की, ये होती है, यहाँ पे देखो जहाँ मेरी पेंसिल है, ए टू बी बार एफ डी एक्स। देखो अपर होता है तो हम ऊपर अपर लिमिट के ऊपर बार लगा देते हैं। एल एफ होता है मतलब लोअर रीमन इंटीग्रल लिखना है तो आप लोअर साइड पे लोअर लिमिट के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो दोनों ही नोटेशंस बेटा बुक्स में यूज़ होती हैं, आपके सिलेबस में जो नोटेशन हो आप वो यूज़ कर लेना। अब देखो, मुझे प्रूफ करना है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो बेटा, मैंने लिया लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो भी गिवन। ठीक है, अब देखो, जो मेरा अपर ये होता है, अपर रीमान इंटीग्रल होता है, सिंस अपर रीमान इंटीग्रल दिस, और मैं दोनों ही नोटेशन लिख देती हूँ बच्चों। ये जो होता है, ये एक्चुअल में होता क्या है? अपर रीमान इंटीग्रल ये इनफीमम ऑफ द सेट ऑफ ऑल यूपीएफ्स होता है ओवर ऑल द पार्टीशन पी। ठीक है, दोबारा से रिकॉल कीजिए कि अपर रीमान इंटीग्रल था क्या मेरा? इट इज द इनफीमम ऑफ ऑल अपर डार्बॉक्स सम। इनफीमम है इसका मतलब ए टू बी बार एफ डी एक्स इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट यूपीएफ। इस वाले सेट का लोअर बाउंड होगा ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अगर ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसका मतलब क्या हुआ? एनी नंबर ग्रेटर देन दिस, एनी नंबर ग्रेटर देन ए टू बी बार एफ डी एक्स कैन नॉट बी द लोअर बाउंड, क्योंकि ये खुद ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो एनी नंबर ग्रेटर देन दिस कैन नॉट बी द लोअर बाउंड ऑफ द सेट यूपीएफ ओवरऑल पार्टीशंस। ठीक है, अगर ये इससे बड़ा नहीं हो सकता, ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता, तो अगर मैंने ले लिया ए टू बी बार एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय टू, तो ये नंबर बड़ा है, ये लोअर बाउंड नहीं होगा, यूपीएफ का लोअर बाउंड नहीं है, तो क्या होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए यूपीएफ। ठीक है, फॉर सम पार्टीशन, बेटा ये तो लोअर बाउंड की डेफिनेशन है इनफीमम की, फॉर सम पार्टीशन पी ऑफ ए बी होना चाहिए ना। ठीक है, तो मैंने बस वही रिलेशनशिप यूज़ किया है, मैंने पार्टीशन का नाम लिख लेती हूँ, सपोज फॉर सम पार्टीशन पी वन ऑफ ए बी। ठीक है, मैंने सिर्फ ये यूज़ किया डेफिनेशन ऑफ लोअर बाउंड फॉर सम पार्टीशन पी वन ऑफ ए बी। ठीक है, ऐसे ही बेटा देखो, मुझे पता है वी ऑल्सो नो दैट
कि जो हमारा लोअर बाउंड होता है, सॉरी वी नो दैट कि जो हमारा लोअर रीमान इंटीग्रल होता है, मैं लिख भी देती हूँ, लोअर रीमान इंटीग्रल या लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल, कुछ भी बोल दो, जिसको आप एल एफ से डिनोट करते हो या फिर किस से डिनोट करते हो, लोअर है तो नीचे की तरफ, ठीक है, इज द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट ऑफ ऑल लोअर डार्बॉक्स सम होता है। इसका ना नंबर दे दो बेटा कोई 1 का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा एल एफ है, यानी कि जो मेरा ये है, दिस इज द सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ लोअर डार्बॉक्स सम ओवर ऑल पार्टीशंस पी, कैपिटल आएगा, ठीक है। इसका मतलब सुप्रीमम है तो इसका मतलब एल एफ जो है इट इज द लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ये वाला सेट एल पी एफ, ठीक है। इस सेट के ऊपर ये जो होगा लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, ठीक। अगर लीस्ट अपर बाउंड है तो इसका मतलब एनी नंबर लेस देन ये एल एफ कैन नॉट बी द अपर बाउंड ऑफ ये वाला सेट एल पी एफ, इसका अपर बाउंड नहीं हो सकता ना, कोई भी नंबर इससे छोटा। इसका मतलब इस एल एफ का मतलब यही है बेटा, मैंने दोनों नोटेशंस यूज कर रही हूँ। इसका मतलब एल एफ में से अगर कुछ माइनस कर दिया जाए, ठीक है, तो वो इसका अपर बाउंड नहीं रहेगा। अपर बाउंड नहीं रहेगा तो इसका मतलब लेस आएगा, सॉरी लेस देन एल पी एफ, ठीक है। इस डेफिनेशन को यूज किया तो हमारे को पता चला, यूजिंग दिस वी कैन से दैट, देखो इस एल एफ की जगह पे मैं ए टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2d लिख सकती हूँ, ठीक है। दोनों में से जो मन करे वो लिख लेना, दिस और दिस, ठीक है। यूजिंग दिस वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P2 of AB such that A bar to B f dx minus epsilon by 2 less than equal to L P2 of F, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे, ये बार है, क्लियर। L P2 of AB बिल्कुल ठीक आ गया आपके पास, ठीक है। नाउ F इज इंटेग्रेबल ऑन AB। अगर फंक्शन इंटीग्रल है आपका तो UF जो था LF के बराबर था, और वो किसके बराबर था, A टू बी एफ डी एक्स, जो हमने ऊपर कंडीशन लिखी थी। इसका मतलब A टू बी बार एफ डी एक्स इज इक्वल टू A बार टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू A टू बी एफ डी एक्स है। यूज दिस कंडीशन इन दिस 2 और कहाँ गई ऊपर वाली 1, ये वाली दिस 1, ठीक है। मतलब ए टू बी बार एफ डी एक्स को मैं रिप्लेस कर दूंगी ए टू बी एफ डी एक्स से, ठीक है। तो देखो यूज दिस कंडीशन इन 1 and 2, तो मुझे क्या मिला बेटा, देखो मेरे पास था यू पी वन एफ इज लेस देन ए टू बी बार था ना, तो ए टू बी आ गया उसकी जगह पर, ठीक है, ये आ गया। और इसमें आ जाएगा एल पी एफ इज ग्रेटर देन ए टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2। अब देखो क्या ले रही हूँ, लेट पी स्टार इज P1 यूनियन P2, मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, P1 इज कंटेन्ड इन P स्टार एंड P2 इज कंटेन्ड इन P स्टार। अगर आपको अब इससे पहले वाला लेक्चर आपने देख रखा हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो पार्टीशंस हैं, ठीक है, तो जो रिलेशनशिप पार्टीशंस होल्ड करेंगे वही सेम रिलेशनशिप जो है आपका लोअर डार्बॉक्स सम होल्ड कराएंगे, ठीक है। और अपर डार्बॉक्स हमने तो सॉरी लोअर डार्बॉक्स सम P2 पे लगाया ना, तो
तो वो P2 पे लगाते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि लोअर डारबॉक्स सम भी सेम रिलेशनशिप होल्ड करेंगे, यानी कि LP2F लेस देन LP स्टार F होगा। और अपर डारबॉक्स सम उल्टा रिलेशनशिप होल्ड कराते हैं, मतलब अगर P1 छोटा है तो UP1F बड़ा आ जाएगा UP स्टार F से। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको प्रूफ करा दिया था। ठीक है, अब इसको और यूज़ कर लो। देखो यहाँ पर ये मेरा नंबर आ गया 3, ये 4, ये 5 ले लिया और ये ले लिया मैंने 6। अब आप क्या करो बेटा, 5 को यूज़ करो 3 में, यूज़ 5 इन 3। देखो कैसे आएगा, UP स्टार F लेस देन इक्वल टू UP1F। मैंने कुछ नहीं किया, 5 को उल्टा करके लिखा है बस, और फिर उसके आगे 3 लिख दिया। देखो A2B FDX प्लस एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, ऐसे ही करो बेटा, यूज़ 6 इन 4। पहले 6 लिखा आपने, LP स्टार LP2F आएगा ना, LP स्टार F ग्रेटर देन इक्वल टू LP2F। पहले मैंने 6 लिखा, अब इसी के आगे मैं लिख रही हूँ 4। 4 क्या है, LPF, ये P2 आएगा बेटा, LP2F ग्रेटर देन A2BFDX प्लस एप्सिलॉन माइनस आएगा एप्सिलॉन बाय 2। मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैंने 6 लिखा, उसी के आगे मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, इसको भी नंबर दे दो 7 और इसको दे दो 8। ठीक है, अब देखो 7 और 8 आपको क्या बोल रहे हैं। देखो 7 से मुझे मिल रहा है, मैं सिर्फ P स्टार वाली टर्म उठा रही हूँ, UP स्टार F लेस देन इक्वल टू A2BFDX प्लस एप्सिलॉन बाय 2। और 8th उठा रही हूँ बेटा मैं, LP स्टार F ग्रेटर देन इक्वल टू A2BFDX प्लस एप्सिलॉन बाय 2। मैंने P1 और P2 को ड्रॉप कर दिया, दोनों का कॉमन पार्टीशन P स्टार ले लिया। ठीक है, इसको अगर मैं 8th को मैं अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो मैंने इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर लिया, इसका नाम मैंने रख दिया 9। ठीक है, अब ऐड कर दो 7 और 9 को, तो क्या आ जाएगा, देखो UP स्टार F माइनस LP स्टार F लेस देन इक्वल टू, अब देखो A2BFDX से कट जाएगा, दोनों को ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे माइनस था बच्चों, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, तो दोनों को ऐड किया तो एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 कितना हो गया, एप्सिलॉन। ठीक है, यही मुझे प्रूफ करना था, मुझे प्रूफ करना था UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन। तो आप चाहें तो रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस P स्टार बाय P, वी गेट द रिजल्ट। ठीक है बच्चों, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई बच्चों हमारे से, यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस आएगा क्योंकि हमारी जो था एनी नंबर ग्रेटर देन दिस। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस है, स्ट्रिक्टली लेस और स्ट्रिक्टली ग्रेटर आएगा, बाकी का ठीक लिखा हुआ है हमने। ठीक है ना, यहाँ पे भी चेंज करना, स्ट्रिक्टली आएगा क्योंकि डेफिनेशन यही ना, एनी नंबर ग्रेटर देन दिस कैन नॉट बी द, तो यहाँ पर भी इक्वालिटी नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर भी चेक कर लें ज़रा सा, सारे में गलत किया हुआ है हमने। ठीक, बाकी ठीक है, क्लियर, क्योंकि एनी नंबर ग्रेटर देन दिस था ना, तो बेटा ग्रेटर है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर लेना था। सो दिस इज वन थ्योरम वेयर यू हैव प्रूव्ड दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इंटेग्रेबल। अच्छा अभी तो नेसेसरी पार्ट किया है, सॉरी, सफिशिएंट पार्ट तो अभी रह रहा है। लेट मी स्टार्ट विद द सफिशिएंट पार्ट। सफिशिएंट पार्ट यानी कि कन्वर्स जो है वो ये है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P of AB such that UPF minus LPF less than एप्सिलॉन। तो मुझे क्या शो करना है, टू शो दैट F is integrable, F is integrable on AB। अब मुझे दोनों के दोनों रीमान इंटीग्रल अपर और लोअर दोनों को बराबर शो करना है। ठीक है, तो देखो बेटा मेरे पास क्या होता है, LPF लेस देन इक्वल टू A बार टू BFDX होगा। क्यों होगा, अगर आपको याद हो तो मैंने डेफिनेशन से बता रखा है। देखो
ए टू बार टू बी एफ डी एक्स क्या चीज़ होती है? सुप्रीमम ऑफ द सेट एल पी एफ। अगर ये सुप्रीमम है तो ये क्या है? अपर बाउंड होगा ऑफ द सेट। दिस इज द अपर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ ऑल लोअर डार्बॉक्स सम। अगर ये अपर बाउंड है तो एल पी एफ लेस देन इक्वल टू ए बार बी एफ डी एक्स होगा ना। तो मैंने यहीं से रिलेशनशिप यूज़ किया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास? ए बार टू बी एफ डी एक्स माइनस एल पी एफ जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ गया। ठीक है, इसको कुछ भी मान लो, स्टार मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखो ऑल्सो यूपीएफ के अंदर क्या होता है? ए टू अपर रीमान इंटीग्रल में ये क्या होता है? सेट ऑफ यूपीएफ का इन्फीमम होता है। इन्फीमम होता है तो इसका मतलब ए टू बी बार एफ डी एक्स क्या है? लोअर बाउंड है ऑफ द सेट ऑफ ऑल डार्बॉक्स सम्स, अपर डार्बॉक्स सम। अगर ये लोअर बाउंड है तो इसका मतलब यूपीएफ जो है ये होगा ए टू बी बार एफ डी एक्स। लोअर बाउंड है तो छोटा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चला कि यू पी एफ माइनस ए टू बी बार एफ डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ गया। इसका नाम दे दिया डबल स्टार। ठीक है, अब देखो हम स्टार और डबल स्टार से हमें क्या रिलेशनशिप मिलेगा? दोनों को ऐड करें अगर तो देखो दोनों ग्रेटर देन ज़ीरो है, दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड स्टार एंड डबल स्टार। तो मुझे क्या मिला? ऊपर था एल पी एफ, नीचे है यू पी एफ। दोनों को एक सेकेंड माइनस है, माइनस एल पी एफ है प्लस यू पी एफ है और क्या है? प्लस ए बार टू बी एफ डी एक्स, ए बार टू बी एफ डी एक्स। और यहाँ पर है ए टू बी बार एफ डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ए बार टू बी एफ डी एक्स माइनस ए टू बी बार एफ डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको इस साइड ले आते हैं, उल्टा ले आते हैं। देखो ये यहीं रहने दो, यू पी एफ माइनस एल पी एफ। ठीक है ना, इसको उल्टा करके लिख लिया, यू पी एफ माइनस एल पी एफ ग्रेटर देन इक्वल टू दिस आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक आ गया? ठीक, और इसी को हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ए बार टू बी, वैसे साइन उल्टे लग गए हैं, यू पी एफ है तो ए बी बार, ये ठीक लिखा हुआ है मैंने, ए बार टू बी, एक सेकेंड बच्चों, एल पी एफ जो आया मेरा, एल पी एफ ये ठीक आया हुआ है बिल्कुल, और यू पी एफ माइनस ए बार टू बी एफ डी एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो ये बिल्कुल ठीक आया हुआ है। दोनों को मैंने ऐड किया तो माइनस एल पी एफ ऊपर था और प्लस ए यू पी एफ नीचे आया ग्रेटर देन प्लस ए बार टू बी, प्लस आएगा ए बार वाले के साथ। ठीक आया हुआ है। ठीक है, तो ये यू पी एफ माइनस एल पी एफ ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा इधर ले जाने पे साइन चेंज हुआ ना यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैंने इसका साइन रिवर्स कर दिया। देखो ए बार टू एफ डी एक्स, ए बार ए टू बी बार एफ डी एक्स माइनस ए बार टू बी एफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू यू पी एफ माइनस एल पी एफ। और ये मुझे मालूम है लेस देन एप्सिलॉन फॉर द पार्टीशन पी ऑफ ए बी, फॉर एनी पार्टीशन पी ऑफ ए बी। ठीक है ना, ये तो हमने गिवन ले रखा था ना आपकी बारी। तो मुझे यहाँ से क्या समझ आया? ए टू बी बार एफ डी एक्स माइनस ए बार टू बी एफ डी एक्स मेरा लेस देन एप्सिलॉन आ गया। ऑल्सो आपको पता है कि हर अपर डार्बॉक्स सम जो होता है वो लोअर डार्बॉक्स सम से ग्रेटर होता है। इसी तरीके से इंटीग्रल भी जो होता है वो भी ग्रेटर होता है। ठीक है, मतलब ऑल्सो ए टू बी बार एफ डी एक्स माइनस ए बार टू एफ डी एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होता है ऑलवेज। ठीक है, ये हमेशा ही बड़ा होता है इससे। अपर वाला जो होगा हमेशा लोअर वाले से
बड़ा होगा आपके पास, ठीक है। तो मैं इसको दोनों को कंबाइन करके, कंबाइनिंग द टू रिलेशनशिप्स अबव, combining the above two relationships we get, देखो 0 लेस देन a टू b बार f dx माइनस a बार टू b f dx लेस देन एप्सिलॉन आ गया, ये आ गया यहाँ तक, ठीक है। इसके अंदर अब देखो, सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 क्या है, कोई भी आर्बिट्ररली पॉजिटिव नंबर है, इट इम्प्लाइज कोई भी पॉजिटिव नंबर, वो कह रहा है 0 से बड़ा होगा और हर पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा, तो इट इम्प्लाइज दैट द नंबर a टू b बार f dx माइनस a बार टू b f dx इज नॉन नेगेटिव, कि 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, और मतलब 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए और हर पॉजिटिव नंबर से वो छोटा है। तो इसका क्या मतलब हो गया, विच इज लेस देन, मैंने लिख दी यही बात ना, एवरी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हेंस इट मस्ट बी 0, मस्ट बी 0, ठीक, 0। तो इसका मतलब मुझे क्या पता चला बच्चों, a बार टू b f dx इज इक्वल टू a टू b f dx इज, ये हो जाएंगे दोनों बराबर, अगर ये दोनों बराबर हैं तो फंक्शन जो है रीमान इंटेग्रेबल है। यही आपको सिखा रखा था कि एक फंक्शन इंटेग्रेबल कब होता है, जब अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, ठीक है, रीमान इंटेग्रेबल और सिंपली इंटेग्रेबल। तो f इज इंटेग्रेबल ऑन ए बी, या फिर f इज डारबॉक्स इंटेग्रेबल ऑन ए बी, ठीक है। तो रीमान इंटेग्रेबल भी बोल देते हैं, डारबॉक्स इंटेग्रेबल भी बोल देते हैं। डारबॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि डारबॉक्स सम का इस्तेमाल करके निकालते हैं, ठीक है, या फिर सिंपली बोल दीजिए f इज इंटेग्रेबल ऑन ए बी। तो बेटा ये थी आपकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इंटेग्रेबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, कि आपके पास यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। मेरा प्रूफ बेटा इसलिए बड़ा हो जाता है, मैं थोड़ा खोल खोल के लिखती हूँ ताकि बच्चों को समझ आ जाए। और बेटा एक बारी में समझ नहीं आता, पहले आप सुन के साथ नोट्स बनाया करो और फिर उसके बाद दोबारा से रिपीट किया करो। थोड़ा सा रिपीट करेंगे दोबारा से, एक बारी रिवाइज कर लेंगे तो फिर प्रूफ अच्छे से याद हो जाएगा आपको, ठीक है बच्चों। बच्चों एक और भी है इसी की थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी, ठीक है। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।